हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NRJ कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये मेरी 7th वीडियो है चैप्टर फर्स्ट के लिए। चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 5th है। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले कन्फ्यूजन ये होती है जितने स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा होगा कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते तो आपको यहाँ पर एज ए साइंस पढ़ना पड़ता है, फिर एज ए प्रोफेशन पढ़ना पड़ता है। कन्फ्यूजन होती है कि साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि आर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रोफेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? साइंस का मैनेजमेंट से कर रहे हैं कि मैनेजमेंट का साइंस से कर रहे हैं? आर्ट का मैनेजमेंट से कर रहे हैं कि मैनेजमेंट का आर्ट से? यानी किसका कंपैरिजन किससे चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं? तो बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है इस टॉपिक में। ठीक है, तो पहले ये कंफर्म करते हैं कि इस टॉपिक पे पढ़ना क्या है पहले। ठीक, उसके बाद ये आपको यहाँ पर नेचर किसका पढ़ना है? मैनेजमेंट का पढ़ना है। ठीक है, अब मैनेजमेंट का नेचर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मैनेजमेंट एज साइंस, यानी मैनेजमेंट एक साइंस की तरह है, फिर मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह है, फिर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह है। अगर मैनेजमेंट एक साइंस की तरह है तो सबसे पहले साइंस को जानना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह है तो आपको सबसे पहले आर्ट को जानना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह है तो आपको पहले प्रोफेशन के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले जानेंगे मैनेजमेंट एज साइंस। अब साइंस के बारे में आप जान लेंगे और जानने के बाद भी कंपैरिजन करेंगे कि देखें हमारा मैनेजमेंट साइंस को कितना फॉलो करता है, पूरा फॉलो करता है कि आधा फॉलो करता है कि फॉलो ही नहीं करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज साइंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले साइंस का फीचर जानेंगे और जानने के बाद कंपैरिजन करा लेंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस को फॉलो करता है या नहीं करता है या आधा करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि पहले देखेंगे, अगर नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो ये देखेंगे मैनेजमेंट एक साइंस की तरह है। साइंस की तरह है तो सबसे पहले साइंस को जान लेते हैं। तो टॉपिक है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और नेचर ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या जानेंगे? मैनेजमेंट एज साइंस, यानी मैनेजमेंट साइंस की तरह है। तो सबसे पहले साइंस के बारे में जान लें, बाद में कंपैरिजन करा लेंगे कि मैनेजमेंट साइंस से कितना मैच करता है। ठीक है, देखिए आपको पता है कि साइंस एक सिस्टमैटिक फैक्ट इवेंट है। ठीक है, साइंस कैसा है? सिस्टमैटिक है, फैक्ट है और इवेंट्स है। ठीक, अब इतना ध्यान रखिएगा कि साइंस में जो भी चीज़ होती है बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। ठीक, अब सबसे पहला फीचर है साइंस का सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस का है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्यों? देखिए वो यहाँ पर लिखा है, सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज़ यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस, यानी साइंस का नॉलेज लेने के लिए आपको सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल आपको चाहिए साइंस सीखने के लिए। ठीक है, आपने देखा इतनी मोटी मोटी बुक होती है साइंस की, साइंस के सारे प्रिंसिपल लिखे रहते हैं, साइंस के सारे प्रोसेस लिखे होते हैं। ठीक है, मतलब आपको सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल चाहिए किसके लिए? साइंस का नॉलेज लेने के लिए। और वहीं मैनेजमेंट का देखते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज़ यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का भी नॉलेज लेने के लिए आपको सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो दोनों सेम सेम हो रहा है, यानी साइंस का जो पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, जिसमें आपको एक अच्छा नॉलेज लेने के लिए साइंस का सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक उसी तरह मैनेजमेंट का भी नॉलेज लेने के लिए आपको सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल चाहिए। आपने देखा कि मैनेजमेंट की बुक होती है जिसमें आप मैनेजमेंट सीखते हैं। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट साइंस से पूरा मैच कर जा रहा है। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज़ फुली प्रेजेंट इज मैनेजमेंट। साइंस का ये जो पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मैनेजमेंट में भी पूरा पाया जाता है। तो याद रखना इस चीज़ को, जो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है ये साइंस में भी है। ठीक है, और ये पूरा मैनेजमेंट में भी है। तो चलो यहाँ तो ये कंफर्म हो गया कि जो पहला वाला फीचर है यहाँ पर साइंस का जो पहला फीचर है मैनेजमेंट में पूरा प्रेजेंट है। अब सेकंड फीचर देखते हैं किसका? मैनेजमेंट का नहीं, साइंस का। साइंस का जो सेकंड फीचर है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं किस पर बेस्ड होते हैं? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? निगरानी। ठीक है, क्योंकि साइंस जितना देखा जाता है उतना ही माना जाता है। साइंस किस बात पे भरोसा करता है? जितना देखा जाएगा उतना ही माना जाएगा, और जितना प्रूव्ड होगा उतना ही माना जाएगा। ठीक है, तो साइंस किस पर बेस्ड होता है? ऑब्जर्वेशन पर एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस में जितने एक्सपेरिमेंट होंगे
ठीक है, सही तरह से हो गया तो उसको फाइनलाइज करके फाइनल कर दिया जाता है। ठीक, इसीलिए प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं किस पर बेस्ड होते हैं? ऑब्जर्वेशंस पर और एक्सपेरिमेंट पर। ठीक है, देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। साइंस में जो भी चीज़ें डेवलप होती हैं उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, तब उसे जाके उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है। चलिए, क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? देखते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट में भी ऑब्जर्वेशन होते, निगरानी होती है, और एक्सपेरिमेंट यहाँ भी होते हैं कि अपने कंपनी में टास्क दिए जाते हैं, नई नई चीज़ें टास्क में अचीव की जाती हैं। एक्सपेरिमेंट यहाँ भी होते हैं, ऑब्जर्वेशन यहाँ भी होते हैं, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ से, बट मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी फुली ऑब्जर्व। जो मैनेजमेंट में जो डीलिंग होती है ना, वो ह्यूमन बीइंग की होती है, और ह्यूमन बिहेवियर को कभी फुली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे मान लीजिए आप लीडर हैं, आपके अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं, आपने उनको बोल दिया चलो जाओ ये काम करो। अब आप उनके पीछे पीछे तो लगे नहीं रहेंगे कि वो काम कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अब वो सही करते हैं नहीं करते हैं, भरोसा करना पड़ेगा ना उन पर, और नहीं भी कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन का बिहेवियर कभी फुली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। किसके मन में क्या है कभी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है पूरी तरीके से, और साइंस को पूरी तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है। बस यही दोनों में इतना डिफरेंस है। बाकी ये वाला फीचर भी जो साइंस का ये सेकंड फीचर है ना, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ये मैनेजमेंट में भी है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी अलग है कि जो ऑब्जर्वेशन की जब बात आती है तो यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर होता है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन बीइंग काम करते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर को कभी फुली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। बस ये एक सिंपल सा रीज़न है। स्टूडेंट्स नोट्स बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कि किस वजह से साइंस का ये सेकंड फीचर है फुली फॉलो नहीं होता है, तो बस यही एक रीज़न है कि मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बीइंग में, और ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन बिहेवियर कभी फुली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इसका मतलब दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ पार्शली प्रेजेंट। साइंस का जो सेकंड वाला फीचर है ना, ये आधा फॉलो होता है। समझ में आया कि आधा क्यों फॉलो होता है? ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट साइंस में है और ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट मैनेजमेंट में भी हैं, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर की वजह से इसको पूरी तरह ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ठीक, अब आगे देखते हैं थर्ड फीचर, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस का फीचर थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस सभी जगह है। ठीक है, देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड गिव सेम रिजल्ट इन ऑल सिचुएशन। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, ये सभी जगह एप्लीकेबल हैं और हर एक सिचुएशन में सेम रिजल्ट देते हैं। ठीक, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, आप चाहे उसे घर में लगाओ, चाहे स्कूल में लगाओ, चाहे कहीं भी लगाओ, जलेगा वैसा ही ना जैसा वो जलता है। ठीक है, अब कोई साइंटिफिक प्रोसेस है, आप चाहे जैसे आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शन होते हैं, चाहे उसको कहीं भी करके दिखाओ, जैसा रिएक्शन रिजल्ट पे ले जाएगा वो सभी जगह वैसा ही ले जाएगा। हर एक सिचुएशन में वो वैसा ही काम करेगा। इलेक्ट्रिसिटी आप चाहे जहाँ यूज करिए, करंट वैसे ही काम करेगा। ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन में इनका रिजल्ट सेम होता साइंस का। लेकिन मैनेजमेंट का देखें सेम होता है कि नहीं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल। पहली बात तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है। जहाँ पर मैनेजमेंट की ज़रूरत है सिर्फ वहीं पर मैनेजमेंट है। ठीक है, सभी जगह मैनेजमेंट नहीं है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे फीचर में बोला गया ऑल परवेसिव, तो बताया गया था कि सभी जगह है, लेकिन ऑल परवेसिव बोला गया था, एक कंडीशनल बोला गया था कि सारे लेवल पर है। ठीक, तो वहाँ पर ऑल परवेसिव कंडीशनल बोला गया था। ठीक है, कि सभी जगह है, वो ऑल लेवल की बात की गई थी, वहाँ पर सभी जगह मैनेजमेंट है। और यहाँ पर साइंस की जब बात आती है तो साइंस के कंपैरिजन में मैनेजमेंट सभी जगह नहीं है। साइंस ओवरऑल यूनिवर्स में है, लेकिन मैनेजमेंट ओवरऑल यूनिवर्स में थोड़ी ना है। अब बात समझ में आई। तो मैनेजमेंट सिर्फ यहाँ पर ऑल यूनिवर्स में नहीं है। ठीक, बिकॉज दे हैव टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाइड किया जा सकता है। जैसा आपने प्लान बनाया, जो प्लान आज काम कर रहा है, क्या वैसा ही प्लान कल भी काम करेगा? क्या गारंटी है? नहीं ना, चेंज किया जा सकता है उसको किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है,
अब जैसे बंदे आपके काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी टास्क अचीव कर रहे हैं, क्या गारंटी कि नेक्स्ट डे भी वैसा ही टास्क अचीव होगा? क्या गारंटी कि आपकी कंपनी ने जितनी मतलब काबिलियत हासिल कर ली है क्या वैसे ही बनी रहेगी? कोई गारंटी नहीं ना। यहाँ पर आपको प्लान अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करने पड़ सकते हैं, चेंज किया ही जाता है, ठीक है। और साइंस में कोई भी चेंजेस जल्दी नहीं आते हैं जब तक कोई न्यू इनोवेशन नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब साइंस का ये जो थर्ड फीचर है, दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इज मैनेजमेंट। साइंस का ये जो फीचर है ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला फीचर था साइंस का मैनेजमेंट से पूरा मैच करता है। जो साइंस का सेकंड वाला फीचर था वो मैनेजमेंट से आधा फॉलो करता है। जो साइंस का थर्ड वाला फीचर मैनेजमेंट से बिल्कुल फॉलो नहीं करता है, ठीक है। जल्दी देख लेते हैं। ये जो साइंस का पहला फीचर था सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यहाँ पर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए साइंस को जानने के लिए, मैनेजमेंट को भी जानने के लिए चाहिए ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट फीचर साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। और सेकंड फीचर जो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, जो प्रिंसिपल किस पर बेस्ड हैं? ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल पर, ठीक। साइंस में ऐसा होता है और मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है, लेकिन एक रीज़न की वजह से, क्योंकि ह्यूमन बीइंग काम करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को कभी फुली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, जिस वजह से ये फीचर सिर्फ आधा फॉलो होता है, ठीक। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब यूनिवर्सल वैलिडिटी तो भाई साइंस की जो है यहाँ पर सभी जगह है, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल नॉट यूनिवर्सल। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो सभी जगह नहीं है, ठीक है। नॉट यूनिवर्सल उनको बोला जाता है, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मॉडिफाई किए जा सकते हैं, ठीक। इसका मतलब थर्ड फीचर फॉलो नहीं होता है, ठीक है। अब आप खाली इतना ध्यान रखिएगा कि पहले आप ये देख लीजिए साइंस मैनेजमेंट। साइंस का जो फर्स्ट फीचर है मैनेजमेंट से पूरा फॉलो होता है। साइंस का जो सेकंड फीचर है, ठीक है, वो मैनेजमेंट से फॉलो होता भी है और नहीं भी होता है, इसका मतलब पार्शली होता है। साइंस का जो थर्ड फीचर है मैनेजमेंट से बिल्कुल फॉलो नहीं होता है। तो रिजल्ट आपको यहाँ देना है, ठीक। पहले मैंने टिक किया, इसका मतलब फॉलो होता है। सेकंड में टिक भी किया और कट भी किया, इसका मतलब ये पार्शली फॉलो होता है। और थर्ड वाले में कट, इसका मतलब थर्ड फीचर क्या है? बिल्कुल फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब खाली आपके सामने एक टास्क है, एक केस स्टडी है, जिसे आप लोग अच्छे से रीड करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव्स दैट मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ एंड इज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग, अगर आपको लोगों को समझ में आया करे तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। और दूसरी बात है, आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखा करिए, क्योंकि मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट रखता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आए, कि एक चीज़ को समझने के लिए 10 बार आपको ना वीडियो देखनी पड़े, मतलब इधर उधर ना जाना पड़े। जो 10-15 मिनट का कंटेंट है आपको बस समझना है। मैं कोशिश ही करता हूँ कि बस 20 मिनट के अंदर ही आपको सारी बातें मैं समझा सकूँ, ठीक है। आप इसका आंसर प्लीज़ दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखूँगा किसने आंसर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको बस कल ही मिल जाएगी। देखिए स्टूडेंट, इस बार वीडियो काफ़ी लेट हो गई हैं, थोड़ा मेरी तबीयत कम सही चल रही थी, ठीक है। अब मैं ठीक हूँ पूरी तरह, अब आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी, सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स।